प्रो में आज की इस वीडियो में हम भाई लेके आए हैं हरियाणा जो पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं भाई। टोटल 31 जो पेपर हैं भाई वो सारे के सारे करवाए जाएंगे आपको। और सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे भाई वो कौन सा करेंगे, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का, जो कि किस डेट को होता भाई 25/8/2024 को हुआ था। वन बाय वन भाई डेट वाइज आपको सीक्वेंस में कराए जाएंगे। बट कमेंट करके ये बताइएगा भाई आप सभी, एक वीडियो में आप 50 क्वेश्चन चाहते हो या कंप्लीट पेपर चाहते हो, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आपको कराए जाएंगे। 50 कहोगे 50, 100 कहोगे 100। कंप्लीट पेपर कराया जाएगा। हो सकता है 2 पार्ट में, हो सकता है 1 पार्ट में, जैसा भी आपको सूटेबल लगे कमेंट करके बाद में बताइएगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जैसे हमने एच टेट की, किसकी भाई, एच टेट के भाई मैंने आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। कितने कराए हैं भाई, 50 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैं 47 पे आ गई हूँ, टोटल 50 कराऊंगी। उसी प्रकार से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 2024 से लेके 2015 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक आए हैं भाई उन सभी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये भाई जितने भी क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। क्या रहेंगे भाई, विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पिक दी ओड वन। ठीक है, ओड वन निकालिए, इनमें से कौन सा है, स्नैक है, लिजर्ड है, मगरमच्छ है, वेल है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, काजल स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, लिजर्ड। क्यों है भाई, देखिएगा सांप, मगरमच्छ, व्हेल ये सब क्या है, पानी में तैरने वाले जीव हैं, जबकि लिजर्ड सिर्फ जमीन पर रहती है। कहाँ पे रहती है भाई, जमीन पर। अतः इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, बी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए कहाँ, रिवाड़ी, पंचकुला, सिरसा, पलवल। तो 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी भाई, पंचकुला। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पंचकुला आएगा। कहाँ पे हुई थी भाई, पंचकुला। देखिए आपने आंसर दे दिया, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी पता हो ना भाई वो भी बताया करो भाई काजल, बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं भाई सभी के लिए ये एडवाइस है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके बारे में जैसे यहाँ एक्सप्लेन कर रखा ना, सेम एज टीज आप भी थोड़ा बहुत जितना कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग पता हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तो पता चलेगा इसको। और आपकी मेमोरी भी भाई क्या रहेगी, इंप्रूव होगी। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 14 मार्च 2023 तक पंचकुला में स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में। कहाँ पे भाई, बिल्कुल भाई सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अच्छा भाई, ठीक है। इस प्रतियोगिता का शुभांकर का नाम क्या था भाई, कृषक था। क्या था भाई, कृषक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है, बताइए भाई क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ, है ना। वाइस एडमिरल आएगा, एडमिरल आएगा, जनरल आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। और ऑप्शन ई तो आपको पता है भाई क्या होता है। अच्छा भाई, अच्छा बानू स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। जय श्री राम भाई। भारतीय नौसेना के स्टाफ के प्रमुख का रैंक एडमिरल होता है। 30 अप्रैल 2024 को एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना स्टाफ के 26वें प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली है भाई। ठीक है, लीजिए भाई अब आ गया आपका, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्पेन से, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ भाई। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, है ना। एनिमल हस्बेंड्री से जितने भी क्वेश्चन भाई बन सकते हैं और बने हैं वो सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्पेन आएगा। स्पेन वालों का बिल्कुल करेक्ट है। तो लीजिए भाई, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है, स्पेन में हुई है। उन्होंने जहाँ उन्हें उनकी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए विकसित किया गया था। स्पेन ने सदियों तक मेरिनो भेड़ पर एकाधिकार बनाए रखा। क्या बनाए रखा भाई, एक ही अधिकार। ठीक है, उनके निर्यात पर नियंत्रण रखा ताकि उनकी कीमत ऊन व्यापार की सुरक्षा की जा सके। 18वीं शताब्दी में मोरिनो भेड़ को अन्य देश के उत्पादन के उद्देश्य से लाया गया, जिससे उसकी मुलायम और बेहतरीन ऊन के कारण वे विश्व भर में ऊन उद्योग का क्या बनी भाई, आधार बनी। तो लीजिए भाई बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा भाई। गोपाल स्वागत है भाई आपका, राधे राधे, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। आपको टाइम भी दिया जाएगा भाई। 9 की पावर 0 है, पॉइंट भी नोटेड, प्लस में 9 की पावर 9, है ना।
कितना है भाई, 9 की पावर 0 है। तो बताइए इसका मान क्या आएगा भाई, वैल्यू पूछी गई है एक्चुअल में, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो सोल्व करो भाई फटाक से, बताइए 9 आएगा, 99 आएगा, 11 आएगा या फिर 10 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अगर देखिए किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे चाहे 9 हो चाहे 1000 हो, कितना ही हो डज नॉट मैटर, 2 नहीं आएगा भाई। ठीक है, 2 नहीं आएगा, पॉइंट भी नोटेड। देखिएगा यहाँ पे 9 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये क्या हो गया भाई 1, और प्लस में 9 की पावर, देखिए 9 की पावर का 0 है तो 9 की पावर 1 हो गया, तो प्लस में 9 इक्वल टू में कितना आ गया भाई 10 आ गया। कितना आ गया भाई 10। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो भाई यहाँ पे विद एक्सप्लेन करके आपको बड़े अच्छे से दे रखा है। देखिएगा, यदि किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 10 आएगा। बिल्कुल भाई 10 होगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। बताओ भाई कहाँ किया गया, पलवल में, कैथल में, गोरखपुर, पिंजौर, है ना। इसके बारे में, गोरखपुर के बारे में तो पता होगा भाई, बताइएगा भाई, क्रिस्टल क्लियर। राधे राधे भाई, स्वागत है भाई आपका। गोरखपुर के बारे में जो कुछ भी पता है भाई बताओ भाई। चलिए, इसके बारे में तो पता होगा भाई, कौन से उसमें है, डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, क्या है ना, बताओ। इसका आंसर गोरखपुर आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, नो डाउट, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात। ठीक है भाई, इस तरह बताओ। जैसे हरियाणा में देखिए फतेहाबाद, कहाँ पे भाई, फतेहाबाद जिले के, कहाँ पे भाई, फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। इसे गोरखपुर हरियाणा अणु आएगा, यहाँ पे अणु विद्युत परियोजना कहा जाता है। इस संयंत्र का उद्देश्य क्या था भाई, क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को क्या करना था भाई, बढ़ाना था भाई। ओके, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया भाई, क्रिस्टल क्लियर। ओके भाई, हिमांशु वर्मा, स्वागत है भाई आपका। ये हुई ना बात। देखो ऐसे ऐसे बताओगे ना तो भाई इससे आपकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी और दूसरे बच्चों की भी होगी भाई। बिल्कुल भाई, देखिए सभी बच्चे अब बताने लग गए हैं। बत्तख के अंडों का उसमें काल कितने दिनों का होता है। तो बताओ भाई कितने दिनों का होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता के, है ना, आ चुकी हूँ। जब मैंने क्वेश्चन कराए थे, याद करो भाई, 1 1 घंटे अपनी वीडियो चलती थी, है ना। 21 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा या फिर 18 आएगा। तो इसका जो आंसर है भाई 28 आएगा। कितना आएगा भाई, 28। बत्तख, बत्तख याद कर लो भाई। बत्तख देखो, ख में 28 बन रहा है एक तरह से, ये मान लो। ठीक है, क्या बन रहा है भाई, 28 बन रहा है। इस प्रकार से बत्तख कितना भाई, 28। बत्तख के अंडों का उसमें काल 28 दिन का होता है। इस अवधि के दौरान अंडों को उचित तापमान और नमी की आवश्यकता होती है ताकि भ्रूण का सही विकास हो सके, है ना। उसमें मान के समय अंडे से चूजे निकालने तक सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती है जिससे स्वच्छ बत्तख के चूजे प्राप्त हो सके भाई। बिल्कुल ठीक है, ओके। यहाँ पे बत्तख के पूछे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। 5 लड़कों के समूह में बसंत मनोहर से लंबा सीक्वेंस दे रखा है भाई। ठीक है, 5 लड़कों का समूह है, 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं भाई, 5। पूजा, स्वागत है भाई, हर हर महादेव। 5 लड़कों के समूह में बसंत मनोहर से लंबा है भाई। बसंत मनोहर से क्या है भाई, लंबा है। तो यहाँ पे बसंत और फिर यहाँ पे मनोहर कर लो भाई। चलिए ठीक है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, पर राजू जितना लंबा नहीं है। ठीक है, जयंत दत्ता से लंबा है, जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, जयंत आ जाएगा और क्या आ जाएगा भाई, दत्ता आ जाएगा। परंतु मनोहर से समूह में सबसे छोटा कौन है भाई, तो इसका मतलब ये जो है क्या बच गया भाई, राजू यहाँ आएगा। ठीक है, राजू यहाँ आएगा। तो सबसे क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है भाई, जैसे क्या था, दत्ता। क्या आएगा भाई, दत्ता आएगा। दत्ता कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन है बी में दे रखा है। चलिए भाई, इस प्रकार से इसका जो है क्या आएगा, देखो सबसे छोटा कौन रहेगा भाई, दत्ता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आ गया मैथ का। इफ एक्स इक्वल टू, देखिए, इफ एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू 16 अपॉन में 24, देन 24 वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा भाई, 24 वाई पूछा भाई, किसके इक्वल आएगा। ओके, ना सिर्फ वाई की वैल्यू पूछी यहाँ पे। गोविंद, स्वागत है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, है ना। सोल्व करो भाई फटाफट, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ओके, कितना बता रहे हो भाई, ठीक है, कितना बता रहे हो भाई। इसका आंसर ना 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 16 नहीं आएगा भाई, 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। देखो मैंने आपको टाइम दे दिया है,
ठीक है भाई। सुनील स्वागत है भाई। ए बता रहे हो, ए भी नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा, 16x नहीं आएगा, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाओ। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस 24x इक्वल टू में कितना आ गया 16y। मुझे चाहिए कितने का मान भाई, 24 का चाहिए, कितने का चाहिए, 24 का चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा सिंपल है ना। तो इस 16 को तो इधर ले आओगे भाई, 24x अपोन में 16 नीचे आ जाएगा, वाई रह जाएगा। इसको 24y का मान चाहिए, तो 24 से दोनों साइड क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। अब इसको सोल्व कर लो तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई, है ना। इससे काट दो, किससे काट दो, 4 से काट दो, 4 से ये कट गया, ये इससे कट जाएगा 6 और 6, 36x आ गया। कितना आ गया भाई, 36x आ गया। इस प्रकार से बिल्कुल भाई कितना आएगा, 36x आएगा साथ में। ओके, आइए भाई देखिएगा, यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई, है ना। बिल्कुल भाई देखिएगा, इस प्रकार से क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 से क्या कर देना है, दोनों साइड गुणा कर देना है। क्यों किया, क्योंकि हमें 24y की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से किया गया है। तो इसको सोल्व करोगे तो 36x आएगा। कैसे आया भाई 36, अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा, 4 से काट दो, 6 आ गया, फिर 4 से काट दो, 6 आ गया, 36x। ठीक है भाई, इस प्रकार से लीजिएगा भाई। जिसको नहीं आए ना तो बता देना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आना चाहिए भाई। ये मान लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, बताओ भाई, है ना। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। पठनीयता कम कर देता है, कोड की लंबाई बढ़ा देता है, कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है, या क्या है, डिगिंग की आवश्यकता कम कर देता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंक्रीज कोड बिल्कुल बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है भाई बानू, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, मैथ का आ गया, मिक्सअप है। देखिएगा, एक परियोजना को 15 महिला या फिर 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 55 डेज में पूरा कर दे सकते हैं। तो उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे तो और है, यहाँ पे या है, तो इस चीज़ का भी डिफरेंस समझिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे तो या है और वहाँ पे क्या है, ये देखिएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर बताओ। सबसे पहले मेल और फीमेल का क्या निकाल लो भाई, रेशो निकाल लो भाई। BSD राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। कितना बता रहे हो भाई, 75, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। मिस्टर PK आपका भी स्वागत है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। क्या आएगा भाई, 75, बिल्कुल भाई। कैसे आया ये देखिएगा, यहाँ पे F से डिनोट कर रहे हैं भाई महिलाओं को, और M से डिनोट कर रहे हैं भाई पुरुषों को। 15 महिलाएं गुणा में कितने दिन में भाई, 55। ओके, इसी प्रकार से 10 पुरुष गुणा में 55। तो यहाँ से F और M का क्या आ जाएगा भाई, रेशो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3। यानी कि फीमेल का तो कितना है भाई, 2 है, मेल का कितना है, 3 है। तो हमें कितना आ गया भाई, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आएगा, 15 गुणा में 2। ओके भाई, ठीक है। इस प्रकार से टोटल यूनिट आ गई। हमसे पूछा था 5 महिलाएं और 4 पुरुषों का, तो इस प्रकार से भाई टोटल वर्क अपोन में 5 गुणा में इसका फीमेल का कितना था, रेशो 2 था, कितना था भाई, 2 था। ठीक है, और गुणा में 4 पुरुष, गुणा में 4/3, है ना, इंटू में 3 करना है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा भाई, कट के 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इतना तो करना भी नहीं, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, है फिर बढ़िया भाई, है ना। ये तो बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पे सब तरह के बच्चे हैं, बेसिक से लेके चलना पड़ेगा भाई, बेसिक से। अब मैं डायरेक्ट बता दूँ फिर फायदा क्या है, ऊपर से जाएगा, है ना। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है, बताइए भाई किसके बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है और कब, इसके बारे में डिटेल से आने दीजिएगा भाई। ठीक है, 1914 में, कौन सा सम्मेलन में, सरिता स्वागत है भाई, है ना। कौन से सम्मेलन में ये भी बताओ भाई। ठीक है, बंटी स्वागत है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट 1914 में। ठीक है, सम्मेलन कौन सा था ये और बता दो। ठीक है, इसका आंसर चीन आएगा। क्या आएगा भाई, चीन, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। सम्मेलन और बता दो, सम्मेलन कौन सा था। ठीक है, 1914 में, बिल्कुल। और क्यों आया था ये पता है भाई आपको, लीजिए भाई देखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित हुई थी भाई, 1914 में शिमला समझौता में भाई। ठीक है, सम्मेलन में। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, ये तो सबको पता होगा, बता दो कौन सी है। लीजिए भाई, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, कौन सी बता रहे हो भाई, D पश्चिमी यमुना नहर, वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल,
है ना। किसने बनवाई थी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था, बता दो भाई, साथ में अपडेट करो भाई। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, बताओ। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1300 है ना भाई 35 ईस्वी में कराया था भाई। बिल्कुल भाई मिस्टर पी के, है ना भाई, वेरी गुड भाई। सभी बच्चे बता रहे हो भाई, सरिता गोपाल, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात, फिरोज शाह तुगलक शॉर्ट फॉर्म बड़ी बढ़िया यूज कर रहे हो भाई, है ना। किस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है भाई, आपको पता है एक स्केल होता है ना। उस स्केल पे 14 जीरो से लेके कहाँ तक कम होते हैं भाई, 14 तक नंबर होते हैं, और बीच में होता है 7 जो कि न्यूटन होता है। ठीक है, 0 से 7 के बीच में जो होता है वो कैसा होता है भाई, अम्लीय होता है। कैसा होता है भाई, है ना, इंग्लिश में कैसा बोलते हैं, एसिडिक अम्ल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए, बिल्कुल भाई। ठीक है, देखिए 7 से कम पीएच वाली मिट्टी को अम्लीय, और पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता बेस को मापता है भाई। ठीक है, जिसमें 7 न्यूटन होता है भाई, क्या होता है, न्यूटन 7, है ना। और 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्या होता है भाई, क्षारीय होता है। बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ये हुई ना बात, है ना। इस तरह पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया रिवीजन हो रही है आपकी भी और बच्चों की भी, है ना भाई। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई भानु, और सारे के सारे सही बता रहे हो भाई जितने भी हो। देखिए, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिण बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, बताओ भाई कहाँ मिलते हैं, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर। बिल्कुल सही है भाई, नीलगिरी की पहाड़ी पर। बताओ भाई, नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में बताओ। आपने आंसर दे दिया नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद इसके बारे में जो कुछ भी पता है ना भाई, है ना, वो बताया करो। देखिए, महाद्वीपीय पठार के नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और यमुना घाट मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी जैव आरक्षित का हिस्सा हैं। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के त्रिसीमा पर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर है। और डोडा बेड़ा, है ना भाई, जो 2637 नीलगिरी की क्या है भाई, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भाई, नीलगिरी की ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं आप कौन सी लगा के आ जाओ, दक्षिण की। दक्षिण की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, बताओ भाई। ठीक है, ये तो नीलगिरी की है, लेकिन दक्षिण की बताओ भाई, दक्षिण की सबसे कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, IoT का मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है भाई। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, बताओ फुल फॉर्म क्या आएगी भाई। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगी, इंटरनेट ऑफ टूल्स आएगा, इंटरनेट ऑफ ट्रांसफर्स आएगा। अन्नामलाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई भानु, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात, ठीक है, बिल्कुल अन्नामलाई आएगा भाई, अन्नामलाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। ओके, देखो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या आएगा भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, देखिएगा, IoT का मतलब क्या होता है भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का तात्पर्य कनेक्ट डिवाइस के सामूहिक नेटवर्क और डिवाइस और क्लाउड के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाली तकनीक से है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, याद कर लीजिए भाई इस प्रकार से। देखिए, HSC है ना, अपने क्वेश्चन रिपीट करती है भाई, फिर कल को ये मत कहना बताया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबको पता है भाई, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। लीजिए भाई, बताइए नेस्टेड लूप क्या है। दूसरे लूप के अंदर एक लूप है, एक लूप जो हमेशा चलता रहता है, बिना बॉडी वाला एक लूप है, एक कल कथन वाला एक रूप है। तो इसका जो आंसर है क्या लगा के आओगे भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात, दूसरे लूप के अंदर एक लूप है भाई, ए लूप इनसाइड अनदर लूप, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। देखिए, बहुत बढ़िया भाई, है ना। इसीलिए इसे देखिएगा, ने सेड लूप को लूप इनसाइड लूप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लूप इनसाइड लूप्स भी कहा जाता है, इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पे बताओ भाई कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ हालांकि रीजनिंग की क्लास में ये टॉपिक भाई। ठीक है, गैरी स्वागत है भाई। वंशिका सिंह, आपका भी स्वागत है भाई। बुध आएगा, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा भाई, चंद्रमा, क्या बात है भाई। ठीक है, चंद्रमा क्यों भाई, क्योंकि बुध और बृहस्पति, शुक्र, ये तो क्या है भाई, ग्रह है। चंद्रमा क्या है भाई, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात, रीजन आप भी बता दिया करो। हाँ भाई, जिसने रीजन पता हो ना, आंसर लिखने के बाद में रीजन भी दे दिया करो साथ के साथ, बढ़िया सारे भाई। लीजिए भाई, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ऑप्शन पढ़े, राय सोनीपत। कहाँ पे है भाई, राय सोनीपत, है ना। तो बताओ भाई, इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई, दिमाग पर जोर डाल कर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, इसकी स्थापना कब करी गई थी। ठीक है, तो बताइए भाई, देखते हैं किसे पता होगा।
मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है, सोनीपत जिले के राई में है। इसकी स्थापना जुलाई 1973 में, बिल्कुल भाई गैरी ने बताया सकता पहला, ठीक है भाई, बिल्कुल उसके है ना, हरियाणा सरकार द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करी? तो बताओ भाई किसने करी थी, ठीक है भाई, नई दिल्ली में, सूरत, हैदराबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2024 की, ठीक है, किस शहर में हुई थी भाई? ओके, हैदराबाद भी बता रहे हैं, दिल्ली भी बता रहे हैं भाई, और बता दो, एक बच गया। हाँ भाई एक बच गया, बताओ, है ना, क्या आएगा भाई? लो भाई बता दिया, सुनील ने कर दिया काम ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है ना भाई नई दिल्ली आएगा। क्या आएगा भाई? नई दिल्ली आएगा, ध्यान दीजिए भाई, क्या आएगा? नई दिल्ली आएगा, ठीक है, गौर फरमाइए भाई। देखिए, भारत 2024 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष, और इसका आयोजन क्या है भाई, दिसंबर 2023 में भारत के नई दिल्ली में भारत मंडप में संपन्न हुआ। ओके भाई, ओके बिल्कुल भाई 2026 में, अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लीजिए भाई नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? बताओ भाई किसका रिकॉर्ड होता है? विलुप्त प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजातियों का, सामान्य प्रजातियों का, आक्रामक का, है ना, बी वालों बिल्कुल करेक्ट है भाई, आपका बी वालों बिल्कुल करेक्ट है भाई, लुप्त प्रजातियों का, किसका भाई? लुप्त प्राय प्रजातियों का, ठीक है, वेरी गुड भाई, ठीक है। रेड डाटा बुक भाई कैसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य में जानवरों या पौधे कवक की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है भाई, क्या रखता है? रिकॉर्ड। रेड डाटा बुक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक क्या है भाई, संरक्षण संघ द्वारा अपडेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों की रक्षा करना है जो विलुप्त होने के खतरे का क्या कर रही है भाई, सामना कर रही हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बताओ भारत में अब कितने राष्ट्रीय उद्यान है ना, अब कितने हो गए भाई? 107, कितने हो गए? अच्छा वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ये हुई ना बात है ना। लेकिन जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पेपर हुआ था उस टाइम पर कितने थे भाई? 106 थे, कितने थे भाई? 106। बात हो रही है यहाँ पे, ये पेपर है, ठीक है भाई, बिल्कुल। देखिएगा, मार्च 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन हैं जो जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण में मदद करते हैं और स्थानीय समुदाय के लिए राजस्व भी उपलब्ध करवाते हैं भाई। बाकी सारे सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। मुकेश स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया तो विद्युत धारा 0.50 ए है और बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बताइए भाई, है ना, आपको पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए भाई? शक्ति इक्वल टू किसके इक्वल होता है? V इंटू में I के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? V इंटू में I। तो कर दो भाई, 220 गुणा में 0.5, तो कितना आ गया भाई? 110, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, 110 वाट आएगा। कितना आएगा भाई? 110, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? देखिए 110 वाट आएगा। V इक्वल टू 220, I कितना भाई? 0.5, और पावर देखिए फार्मूला क्या है भाई? V इंटू आई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? किसे दी गई भाई? जयपुर को, श्रीनगर को, पुणे को, मुंबई को, है ना, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। तो बताइए भाई किसके द्वारा, है ना, किसको, क्या बता रहे हो भाई? ओके, सी वालों, सी वालों बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है भाई, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, श्रीनगर कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। इस मान्यता से हरकथा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिला है भाई, बिल्कुल सारे सबका करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, अब बीच में आ गया मैथ का क्वेश्चन, बता दो भाई, यदि किसी, है ना, निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना भाई? 5वां है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो बता दो भाई क्या होगी, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है भाई? टाइम कितना दे रखा है भाई, है ना, सोल्व करके बताओ भाई। 10 आएगी, 12 आएगी, 7.2 आएगी, या 9% आएगी भाई? अच्छा, कॉपी ना भाई लेकर बैठा करो, जब भी पेपर आवे ना मैं पहले बताऊंगी, है ना, अपनी नोटबुक लेकर बैठा करो, एक रीजनिंग के क्लास में, एक इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब नहीं है तो कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, निकाल सकते हो, ठीक है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, है ना, बताओ प्रिंसिपल का क्या दे रखा है भाई? कितना दे रखा है भाई? धनराशि का 5वां भाग, यानी कि P/5 आ गया।
तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 10% आएगा, 10% आएगा। कितना आएगा भाई 10%, बिल्कुल करेक्ट है भाई 10%। गोविंद ने बताया भाई सबसे पहला। लो भाई ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है SI, ठीक है SI कितना है भाई, है ना, प्रिंसिपल का कितना है ना 1/5, कितना है भाई 1/5। और P इंटू में फार्मूला पता है, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, P से P कट जाएगा। ठीक है तो आप 5 से ये काट दो, कितने पकड़ गया भाई 20 पे, इसको काट दो 10 से, तो 1 इक्वल टू में R/10 और इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, R की वैल्यू आ गई 10%। कितनी आ गई भाई 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वैश्विक मानव सूचकांक। देखिए वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन का अब तो कोई तुक बनता नहीं है, हालांकि बता देते हैं, है ना, टाइम वेस्ट किए बिना। 134 आएगा। कितना आएगा भाई 134। ठीक है अब तो लेटेस्ट वाला ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है अब तो लेटेस्ट वाला ध्यान में रखिएगा। ओके और एक और चीज इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, वैश्विक मानव सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने कराया था भाई, बताओ किसने कराया था। स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर एलन ट्यूरिन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ब्लेज पास्कल ने। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर, है ना, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड भाई, इसका आंसर बताइए भाई। अच्छा बिल्कुल भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई, अच्छा वेरी गुड भाई, सही बताया आपने, है ना, ये हुई ना बात। चलो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, जॉन वॉन न्यूमैन ने। देखिए जॉन वॉन न्यूमैन ने 1940 के अंत में संग्रहित प्रोग्राम की संकल्पना पेश की थी, जो प्रस्तावित करता है कि एक प्रोग्राम को एक मेमोरी उपकरण में दी आधारीय संख्या प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाए, ताकि उस निर्देश को मध्यवर्ती अभिकल्पनात्मक परिणाम द्वारा निर्धारित निर्देश के रूप में कंप्यूटर द्वारा संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखो डेज है ना भाई, मैं जब आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ ना, जैसे मैंने अभी लेटेस्ट जनवरी और फरवरी करवाया, तो मैंने उनके डेज भी करवाए हैं भाई। ठीक है जो भी अब आएंगे ना, है ना, मार्च का इनका आगे जितने भी आएंगे, उससे पहले हैं भाई, दिसंबर का था उसमें भी मैंने डेज करवाए थे, सब करवा रखे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, एक मिनट रुको, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस भाई, है ना 29 आएगा भाई, बी आएगा, बी सॉरी 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 29 आएगा भाई। क्या आएगा 29। ठीक है 29 अगस्त को, देखिए है ना, भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाया जाता है। इस दिवस को भाई हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में, बिल्कुल भाई मुकेश से ही बताया भाई, वेरी गुड भाई थी। ओके बिल्कुल भाई, थीम करवा रखी है भाई, साथ की साथ है ना जो लेटेस्ट थीम है ना वो भी करवा रखी है भाई। ठीक है जो जब मैंने आपको डेज करवाए साथ में उनकी थीम भी बता रखी है भाई बानू। लीजिए भाई क्या है, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने थे भाई, बिना टाइम वेस्ट किए 7 थे। तो राज्य का गठन कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 1900, है ना। देखिए हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1960 में पंजाब राज्य से हिंदी भाषा क्षेत्र को अलग करके भाई गलत दे रखे हैं। ठीक है 1966, है ना। वर्तमान में हरियाणा में कितने हैं भाई, 23 जिले हैं। कितने हैं भाई 23 हैं। और यहाँ पे भी ठीक करिएगा, है ना, क्या है भाई 1966 में हरियाणा में कितने थे, 7 थे। लीजिए भाई नेक्स्ट, लंबाई कितनी दे रखी है भाई, लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 3, ऊंचाई दे रखी है 4। घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड। ठीक है क्यूबॉइड का क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। सीधा सिंपल लॉजिक है, लेकिन इसके लिए आपको सीधा सिंपल है ना यूनिट जरूर चेक कर लेना, सारी सेंटीमीटर में है या नहीं है, सारी सेंटीमीटर में है या नहीं है, नहीं तो चेंज करके लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है मैथ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है, जो वॉल्यूम है ना क्यूब में आया करे, किस में आया करे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके तो मल्टीप्लाई करें तो 60 कितना आ गया भाई, 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। स्क्वायर भी दिया मिला इसका है। ठीक है जैसे आपने 60 सेंटीमीटर लिखा है ना, ये गलत है, क्यूब आओगा साथ में, या तो लिखो क्यूब 60 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि वॉल्यूम आता है उसमें, एरिया किस में आता है भाई, है ना, एरिया किस में आता है भाई, क्षेत्रफल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023। देखो भाई ठीक है आपसे थीम भी पूछी गई है, बिल्कुल देखो 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत
पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, हमारे 23 का तो कोई काम का नहीं है हालांकि, लेकिन आपको यहाँ से काम का क्या है, काम का क्या है भाई, जो 11 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस क्या मनाया जाता है भाई। ठीक है, थीम तो चलिए बता देती हूँ इसकी, ए आएगी पर्वतीय प्रांत की तंत्र की पुनः बहाली, ऑप्शन ए रहेगी। लेकिन ये जो फैक्ट है यहाँ पे गौर फरमाना, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय ये तो ये हो गया। चलिए, संयुक्त राज्य महासभा ने वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित करे, और 2003 से, कब से भाई, 2003 से, है ना, 11 दिसंबर को ये मनाए लगने। यहाँ पे जो फैक्ट है ना भाई, आगे जो हमारे काम आ सकता है वो ये है, कहीं ये सोचो कि हमारे कोई काम का नहीं है, 2003 से 11 दिसंबर को यह मनाना, है ना, मनाए जाने लगा। नेक्स्ट है, लीजिए भाई, मैथ का क्या है भाई, 1 × 2 = कितना है 22, और 2 × 3 = 36 है, और 3 × 4 = 412 है। तो क्या कर रखे है एक्चुअल में। अच्छा अच्छा भाई, किस चीज़ के तुक्के सिखा दी बताओ, है ना, किस चीज़ के तुक्के सिखाने हैं भाई। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, 1 × 2, है ना, = कितना आया 22 आया। इसकी रिस्की मल्टीप्लाई कर दी भाई, इसकी रिस्की देखो, इस पर लेस पर तो 2 रख दिया, और फिर इन दोनों की क्या कर दी भाई, मल्टीप्लाई करके वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये लॉजिक अपनाया गया है। एक और का देख लो, 2 × 3 है, और यहाँ पर दे रखा है 36 है, तो 3 तो यहाँ लिख दिया, 3 तो यहाँ लिख दिया, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो इसी प्रकार से लास्ट में कितना दे रखा है, ठीक है, लास्ट में कितना दे रखा है, 4 और 5 है, कर दो भाई। ठीक है, 4 और 5 करके बताओ कितना आया, 520। सबसे पहले किसने बताया भाई, अरे भाई सब बता गए भाई ऊपर। चलिए, मैं ही लेट हूँ, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना भाई, बिल्कुल भाई, है ना दैया, स्वागत है भाई। कौन सी बुक है भाई, बुक तो ये भाई वाई सिटी की है। ठीक है, पाचन में पेसिन का प्राथमिक कार्य क्या है भाई। देखिए, पाचन में पेंसिन का प्राथमिक कार्य क्या है, बताओ भाई क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करना, वसा का पाचीकरण करना, या फिर देखिएगा 2 ऑप्शन हो गए भाई। और 1 मिनट, ना ना ना, अभी अभी पूरे काम हुए भाई। ठीक है, क्या करता है भाई, ठीक है, लिपिड को फैटी एसिड में परिवर्तित करना, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन को, है ना, क्या करना भाई, प्रोटीन का पाचन करना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, डाइजेस्ट प्रोटीन, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। देखिए, पाचन में जो पेंसिन है, क्या है भाई, पेप्सिन, है ना, का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का पाचन करना है। पेप्सिन पेट में बनने वाला एक एंजाइम है जो पाचन के दौरान बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड, ठीक है, में तोड़ता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रोटीन को ऐसे रूप में बदलना है जिसे छोटी आंत द्वारा प्रोटीन आसानी से अवशोषित हो सके। और भाई प्रोटीन में देखिए टोटल कितने अमीनोमल होते हैं भाई, 20 होते हैं, जिसमें से 9 तो आवश्यक है और 11 क्या होते हैं भाई, अनावश्यक। ठीक है, इस प्रकार से जो ये है भाई 11, ठीक है, 11 और 9 टोटल कितने हैं भाई प्रोटीन में, 20 अमीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। तो बताओ भाई किस जिले में है, हिसार में, जींद में, सिरसा में, फरीदाबाद में। तो 20, बिल्कुल भाई। ठीक है, देखिए कुछ तो हमारी बॉडी में और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ हरियाणा के बड़खल झील क्या पे है भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, फरीदाबाद। चलो भाई, बड़खल झील के बारे में बताओ, इसका सन पूछा जाता है हमेशा, 1939। लो भाई, पहले ही बता दिया मुकेश ने, मेरा क्वेश्चन से पहले है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बड़खल झील, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है। दमदमा झील भाई गुरुग्राम में, सुल्तान झील भाई कहाँ पर, गुरुग्राम में, कोटला झील भाई मेवात में, और करनाल झील भाई, है ना, करनाल बोल लो या कर्ण झील, ये कहाँ पे, है ना, करनाल में। सुखना झील भाई कहाँ पे, चंडीगढ़ में है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, सबकी तैयारी बढ़िया है भाई, सबकी तैयारी बढ़िया है। लो, क्या है भाई, रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है, बांध निर्माण से, सड़क से, शहरी वन निर्माण से। तो बताओ भाई किस चीज़ से है, रिजु पेव। ओके, ओनली एजुकेशन, स्वागत है भाई आपका। उषा, आपका भी स्वागत है भाई, अभी देखा मैंने। ठीक है, किससे बता रहे हो भाई, रोड कंस्ट्रक्शन से, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सड़क निर्माण से है भाई। देखिए, रिजु पेव तकनीक एक प्रकार की सड़क निर्माण तकनीक है। इस तकनीक को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह कम और उप शून्य तापमान स्थितियों में उच्च, है ना, ऊंचाई वाली, देखिए उच्च ऊंचाई वाली बिटुमिन सड़कों के निर्माण में लाभदायक है भाई। बिल्कुल भाई, सान्या ठाकर, स्वागत है भाई आपका। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, बताओ भाई क्या उद्देश्य है।
ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, ये देखिएगा, मेरी बात सुनिए। अच्छा, लेके ताकि देख लें, रिवीजन हो भाई। देखो सुनो, लेकर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये खत्म होगा ना, मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, है ना। बेफालतू में पैसे मत लगाया करो, ठीक है। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, तो बताइए भाई। सारे 21 के जितने अब तक हो चुके हैं ना, 31 सेट हो चुके हैं, सारे करवाऊंगी सिक्वेंस में, बिल्कुल। ठीक है, बताइए। एक लूप में शुरू करना, एक लूप को रोकना, एक लूप को समाप्त करना, एक लूप को जारी करना। टेलीग्राम चैनल पर इसका वो मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, एक लूप को समाप्त करना। ठीक है, क्या है भाई, एक लूप को समाप्त करना। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका उपयोग किसी भी लूप को समाप्त करने के लिए किया जाता है भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों से एक सार्थक शब्द बन सके। ठीक है, क्या बन सके भाई, एक सार्थक शब्द बन सके। जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, है ना। लो भाई, इसे बनाओ, है ना। ऑप्शन देखना भाई साथ में। ऑप्शन से देखो, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, है ना। इस प्रकार से, है ना, थोड़ा सा पूछने की कोशिश करो। हालांकि मैंने रीजनिंग की क्लास में ये क्वेश्चन करवा लिया है भाई। सबसे पहले आया क्रिस्टल का, बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, है ना। रख के देखो भाई 5 पे, ठीक है। इस प्रकार से देखो, 5 पे क्या दे रखा है भाई, सी। उसके बाद में 6 पे ए, फिर STLE, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। ठीक है, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये मैंने करवा लिया रीजनिंग की क्लास में। इसका अर्थ होता है क्या, किला, दुर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था भाई, पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर, कजाकिस्तान। ठीक है भाई, तो बताइए। 2024 का पूछा जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि, है ना, क्या है भाई, इसका एक और फैक्ट है। चलिए ये तो बता देती हूँ भाई, ये कहाँ पे हुआ था, कगाची इसमें हुआ था भाई। ठीक है, कजाकिस्तान में। ठीक है, डी आएगा, बिल्कुल बढ़िया है भाई, देखिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, बीजिंग, चीन में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए तो, बिल्कुल भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनस्पति पदार्थ का, क्या है भाई, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन डैश की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। किसका है भाई, कैल्सिनेशन का है, उष्माक्षेपी का है, उष्मा शोषी का है, या जलन का है। बताइए, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन, क्या बता रहे हो भाई, ओके, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो भाई, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी वालों। नीलम, स्वागत है भैया। उष्माक्षेपी का, किसका है भाई, उष्माक्षेपी का। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इन प्रक्रियाओं में बॉन्ड, है ना, देखिए क्या है भाई, बंधों का टूटना शामिल है। उष्माक्षेपी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रकाश और गर्मी के माध्यम से ऊर्जा क्या करती है भाई, मुक्त करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी, बताओ भाई, किस वर्ष करी थी भाई। ठीक है, किस वर्ष करी गई थी, 1998 में, 2015 में, 2010 में, 2004 में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे भाई, वेरी गुड। ये हुई ना बात, 2004 में। कब करी गई थी भाई, 2004 में। ठीक है, और बाकी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखो, UCCN का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगी, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क। और इसकी स्थापना 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। किसी एट्रीब्यूट या क्या है भाई, वेरिएबल को दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहते हैं। किसी वेरिएबल को दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहते हैं, सबसे अधिक वाले। जैसे कोई भी डाटा है भाई, जैसे ये डाटा है कोई भी, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो। ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखा है, तो इसमें डाटा जो हो रहा है वो क्या आएगा भाई, ए आएगा, मोड। ठीक है, क्या आएगा भाई, मोड। जैसे 3, इसका मोड कितना है भाई, 3 है, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है। 3 क्या है भाई, बिल्कुल मोड, मोड वालों बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, और मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, बोलक बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे, बिल्कुल भाई, प्रवीण स्वागत है भाई, राम राम, बिल्कुल भाई, अधिक होगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार, जैसे 3 3 3 3 3 3 बार आ रहा था भाई, लर्नर, स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, बताओ भाई। अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। ठीक है, बिल्कुल यमुनानगर वालों, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, बिल्कुल बताइएगा इसके बारे में जो भी फैक्ट पता हो। यमुना नदी देखिएगा,
हरियाणा में यमुना जिले में प्रवेश करती है, जो कालेसर जंगल के करीब है। और यह नदी भाई उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा के रूप में क्या करती है भाई, कार्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फैक्ट पता हो भाई, इससे ना केवल आपकी रिवीजन होगी, दूसरे बच्चों की भी होगी। बताओ भाई, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? कालिंदा, बिल्कुल। सुपुत्री, बिल्कुल भाई। और भी बहुत सारे नाम है भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। 320, ठीक है। चलिए बताइए इसके बारे में, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? सी आएगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, है ना। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए भाई, बिल्कुल। और जो पंक्ति में उसके बाद आने वाली हर चीज़ में कमेंट करता है भाई, क्या करता है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है श्रृंखला में लुप्त संख्या बताओ भाई। 11, 11 का बाद में 9, ठीक है भाई। क्या कर रखा है? 11 के बाद में 9, 18, 15, 45, 41। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, अगर हम देखें, यहाँ तो -2 हो गए, और यहाँ पे इसका 2 गुना हो गया। ओके, 2 गुना हो गया। फिर इसमें कितना कम हो रहा है भाई? -3। और फिर इसका 3 गुना हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अब क्या होगा भाई, कितना डिफरेंस है, देखो ध्यान से, कितना डिफरेंस है ना। -4 हो रहा है, तो 4 तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 160। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई। कितना आ जाएगा? 162 आएगा। कितना आएगा भाई? ओ सॉरी, 164 आएगा भाई, सॉरी, 164 आएगा, 164। क्योंकि देखो 41 इंटू में 4 करोगे ना, तो 4 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। इसे भी पहचान लेते भाई, ठीक है। ओके, 164 आएगा भाई, बिल्कुल। अरे 162 नहीं भाई, 164 भाई। मेरी तरह वो मत देखो, मैं ये देखने लगी इस साइड, है ना, तब होगी, नहीं तो लिख तो सही रही थी भाई। चलिए देखिएगा किस प्रकार से आया भाई इसका आंसर, है ना। सेम एज टीज है भाई, देखो -2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर -3 हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर -4 हो रहा है ना, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 164 आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल के रूप में परिवर्तित करता है? पॉइंट बी नोटेड, हार्ड कॉपी के रूप में, पॉइंट बी नोटेड, जो क्या होता है भाई, है ना। व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ए फिजिकल फॉर्म? तो क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई, प्रिंटर। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताओ भाई, ठीक है। अब देखो कितने जिले हो गए भाई हरियाणा में? 23 जिले हो गए हैं, है ना। तो बड़ा तो भाई कौन सा है? सिरसा है। और छोटा अब कौन सा है? बी। छोटा कौन सा है? बी, ठीक है। हिसार, देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? हिसार, भिवानी, पंचकुला, अंबाला। लेकिन इसका अकॉर्डिंग देखें तो भाई देखिए क्या आएगा? पंचकुला आएगा। क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे क्या है भाई? फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। कितना है भाई, है ना, फरीदाबाद, बिल्कुल भाई। इसके अकॉर्डिंग तो भाई क्या है? पंचकुला है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो यहाँ बता रखा है, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, और दूसरा सबसे छोटा पंचकुला है भाई, 898 बिल्कुल दे रखे है, ठीक है। और जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सिरसा है। सिरसा का बताओ भाई, सिरसा का कितना है? सिरसा का कितना है, ठीक है। लेकिन 80 बढ़ने के बाद एक चेंज आया है भाई, 80 बढ़ के एक चेंज आया है। पहला देखो सिरसा के बाद में क्या था? इसार था, इसार था। लेकिन अब बयानी हो गया। अब कौन सा हो गया? बयानी हो गया। ध्यान दो, इसार बढ़ने के बाद में जिला 80 से 80 बढ़ने के बाद में एक चेंज आ गया। पहले सिरसा था, पहले क्या था भाई? सिरसा, पहले नंबर पर सिरसा, फिर हिसार था। बट अब दूसरे नंबर पर बयानी आ गया, ओके। तो इस प्रकार से ये चेंज आया भाई, ठीक है। आपको साथ के साथ थोड़ा अपडेट भी करवा रही हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से, और आपको पता हो ना तो आप भी बता दिया करो भाई, अगर मेरा ध्यान नहीं रहा तो आप भी बता दिया करो, ताकि बच्चों का भला हो और आपकी भी रिविजन हो जाए, है ना। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू कर दिया? बताओ भाई, कब से? संजय ना सान्या, ठीक है भाई, ओके। क्या कह रहे हो? भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य आरंभ कर दिया? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, 1 अक्टूबर 1937। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। ये हुई ना बात, देखिए, है ना, एक्ट भी बता दिया भाई लर्नर ने। देखिए क्या बताया भाई, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई, और यह 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना शुरू किया, जिसमें मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड अंकित है, स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है भाई? ठीक है, वर्तमान में की जब तक अपना बना क्षेत्रफल तो उतना ही है। हाँ भाई, हरियाणा का, है ना, चाहे वर्तमान पूछ ले चाहे जब बनया था तब पूछ ले, बात वाई है, ठीक है भाई। देखिए गहरी ना तो साथ में लिख भी दिया भाई, ठीक है, 1.34। अच्छा चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 44,212। कितना? 44,212 स्क्वेयर किलोमीटर आएगा पीछे। ये भी ध्यान रखना भाई। पूजा मोर, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। देखो कितना है भाई,
44,212। अब बीतना है, पहले बीतना ही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? बताओ भाई, किसको बोया जाता है भाई? गुड़िया यादव, स्वागत है भाई आपका। रवि शोरान, राम राम भाई। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर, तो किसको बोया जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? खरीफ। खरीफ 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 की फसल में बताओ कौन कौन सी? खरीफ तो लिख दिया, खरीफ की फसल में और बता दो कौन कौन सी। ठीक है, ये बताओ ना, काम की बात बताया करो जो उससे रिलेटेड हो। खरीफ की फसल में आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल में धान, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास, मूंगफली, सोयाबीन। एक जगह नोट कर लो और चपका लो, ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। ठीक है, रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या कितनी है? तो भाई यहाँ पर सारा खेल किस चीज का है ना? 2 पैर और 4 पैर है ना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ कितना बता रहे हो भाई? 10। शेरों की संख्या कितनी? 10। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको है ना क्या बता रखा है भाई? थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रखा है, इसका डायरेक्ट है। जब मैं आपको मैथ कराऊंगी तब बताऊंगी। पैरों की कुल संख्या देखिए, शेर के पैर है ना? और क्या है भाई यहाँ पे? क्या मान लिया भाई? चिड़िया की जो संख्या कितनी है भाई? एक्स। और शेरों की संख्या कितनी है भाई? 15 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पुट करके इसका जो आंसर है क्या आया भाई? एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो इसको 15 में से माइनस कर दो, कितना आ गया भाई? 10 आ गया। कितना आ गया भाई? 10। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई सरिता। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम? बताओ भाई, अर्जुन स्टेडियम करनाल में है, सोनीपत में है, जींद में है, हिसार में है। ठीक है, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे है भाई? है ना? ओके, कहाँ बता रहे हो भाई? जींद। जींद में है भाई, जींद में है भाई, जींद में। बिल्कुल भाई, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल है ना आप। ओके, अपना अच्छा क्या है भाई? करनाल में। हाँ भाई, करनाल में कैसे बता दिया? देखिए कहाँ पे है भाई, पॉइंट भी नोटेड है ना? द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। वार हीरोज मेमोरियल कहाँ पे है भाई? वार हीरोज कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। भीम स्टेडियम कहाँ है भाई? भिवानी। महावीर स्टेडियम हिसार में है। और नाहर सिंह स्टेडियम भाई फरीदाबाद है। कदे रिवाड़ी कर हो? ठीक है, रिवाड़ी आ रहे ऑप्शन में, कदे नाहर सिंह है ना? कहाँ पे आएगा भाई? फरीदाबाद में होगा, इसका ध्यान कर लियो। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। लो भाई, इंपॉर्टेंट है बालिका दिवस। देखो दिवस के है ना 2 क्वेश्चन आ लिए भाई, दिवस के 2 क्वेश्चन आ लिए। एसआई का पेपर है भाई। ठीक है, एसआई का पेपर है भाई गुड़िया यादव, है ना? 14 आएगा, 16 आएगा, 14 आएगा जनवरी, 14 जनवरी। ठीक है, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कल ही कराया था, कल ही कराया था, कल जनवरी वाले याद है भाई? मनीषी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, ध्यान से देखो, कल ही करवाया था, 14 नहीं 24 जनवरी। क्या आएगा भाई? 24। भारत में राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करी गई थी भाई। ठीक है, बालिका वर्ष। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से दिवस। ठीक है, कब है? 24। 24 याद कर लो, 24 जनवरी। और कल इसकी जो थीम थी क्या थी, सारी बता रखी है भाई। ठीक है, कल जब मैंने आपको करंट अफेयर कराया था जनवरी का, उसमें सब बता रखी हैं। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम बता दो भाई। भारत का बताइए, भारत का पूछा है। ठीक है, ओके, है ना? भारत का और अपना हरियाणा का अलग अलग है या सेम है, ये और बता दो भाई। है ना? मंजू वर्मा, स्वागत है भाई आपका। मैंने ये बताओ, भारत का राष्ट्रीय क्या है भाई? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्या है भाई? नेलुम्बा न्यू सी फेरा। भारतीय संविधान ने 1900 देखिए वर्ष 1950 में इसको चुना था। राष्ट्रीय पक्षी भाई कौन है भाई? मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम ये है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय फल आम, और राष्ट्रीय वृक्ष भाई बरगद। और ये इसके साइंटिफिक नेम है भाई। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, तो अपना कहीं नोट करना चाहो नोट कर लेना, नहीं टेलीग्राम पर चैनल पर ये सेंड कर दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा भाई। ठीक है, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा के मारकंडा नदी का पुराना नाम बता दो भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ऑप्शन पढ़े बता देती हूँ भाई। वेरी गुड भाई, लर्नर सही बता रहे हो भाई। ठीक है, बाघ और बता दो, बाघ। हाँ भाई, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। और मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती, हरियाणा पंजाब सीमा के साथ बहती है। बेगना नदी इसकी क्या है भाई? सहायक नदी है। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? अभी फिलहाल कितने हो गए हैं भाई, ठीक है। अब कितने हैं ये भी बता दो भाई। अच्छा अच्छा ले भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 6,841, बिल्कुल करेक्ट है। अब कितने हैं? 7,000 डालिए, 7,000 प्लस कितने? बताओ भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। ये बात हुई ना करंट, अरे पीछे का दोनों साथ लेकर चलो भाई, ये हुई ना बात है, ठीक है। जिसे नहीं पता हो भाई, जिसको पता हो वो बताओ, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड भाई, ठीक है। 7,365 है। अच्छा लीजिए भाई, नेक्स्ट। ए दे रखे -1, बी दे रखे -3। हमने वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। किसकी निकालनी है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला खोल कर ना बैठ जियो, वैल्यू पुट करके सीधा उसका स्क्वायर कर दियो। हाँ भाई, कभी फार्मूला खोलन बैठ जाओ। -1 प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर है तो 2 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ है? 4 हुआ है। 4 किस में दे रखा है? कदे गलती तो -4 कर आओ। प्लस में स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर हमेशा क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा भाई? देखो, है ना, अगर माइनस में कोई इसका अंदर वैल्यू इसका स्क्वायर है तो -2 इंटू में -2 कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, ठीक है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान एली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित कराया गया था? कित ये भी बता दो भाई, ठीक है ना। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? 1936, बिल्कुल वेरी गुड भाई, 1936। उत्तराखंड में, कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कॉर्बेट भाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936, बिल्कुल वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात, है ना। क्या है भाई? गिरी टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं? टांगरी की, कृष्णावती की, यमुना की, मारकंडा की? तो किसकी है भाई? किसकी बता रहे हो भाई? यमुना। अच्छा ठीक है भाई, सभी का आने दो, ठीक है, सभी बता रहे हैं भाई। विजेंद्र स्वागत है भाई आपका भी, अभी देखा मैंने, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यमुना आएगा। क्या आएगा भाई? यमुना। यमुना वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। गिरी और टोंस नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी भारत की प्रमुख नदी है जो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर भारत में वह है, यू नो वेरी वेल। और ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है भाई, गंगा की है प्रमुख। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? गिरी, टोंस, कालिंदी, चंबल, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा किसकी है ना, गंगा की कौन सी है भाई? यमुना। और यमुना की कौन कौन सी हैं? ये ओके, दोनों अलग प्रकार से लीजिए भाई, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, जल्दी से बता दो। सिक्किम को क्या लिख रहा है भाई? THL, है ना। JJL, तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसे लिखेंगे? क्या लॉजिक लग रहा है? क्या लॉजिक, है ना, ध्यान से देखिए। बिल्कुल भाई, फटाक से, वेरी गुड भाई। सबसे पहले आया क्रिस्टल क्लियर का +1 और -1, वेरी गुड भाई। पीके ने बता दिया इसका समाधान, ठीक है। +1 -1, वेरी गुड भाई। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। देखो क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, अगर समझिएगा, ठीक है। सिक्किम का ये बना रखा था +1 फिर -1, +1 -1, +1 -1, तो सेम एज इट इज +1 -1, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, ओके। नेक्स्ट है भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 60 पे आ गया भाई। 60 टोटल 100 है, यू नो वेरी वेल है। अरे कमेंट करके ये भी बताइएगा लास्ट में 50-50 करना पसंद करोगे या फिर सीधा 100 क्वेश्चन, ये और बता देना भाई, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा में कितने एथलेटिक भाग ले रहे थे? ठीक है, 24 में बताओ भाई कितने ले रहे थे? 24, ठीक है। इसका जो आंसर है 24, 24 में 24 से ले रहे थे, 24 में 24 से ले रहे थे भाई, ठीक है भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के 24 एथलेटिकों ने भाग लिया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक ने नीरज चोपड़ा में बाला में के जीता था भाई? सिल्वर जीता था। नेक्स्ट है भाई, दूध और पानी का मिश्रण आ गया भाई, बताओ किस रेशो में दे रखा है भाई? दूध का 3 और पानी का 1 है। पहला जो दे रखा है वो उसका है, ये दूध का है, ये पानी का है, कदे उल्टा कर दो। 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? बताओ भाई कितनी होगी? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई उषा। और ये, है ना, ठीक है, कितना बता रहे हो भाई? 2.5। क्या बात है भाई, क्रिस्टल और गैरी एक दूसरे को मुकाबला देते हुए, उषा भी, है ना, पीछे पीछे भाई, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2.5 लीटर आएगा। ये हुई ना बात भाई। आर्मी मैन स्वागत है भाई आपका भी। देखिएगा, माना दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, है ना, रेशो में दे रखा है तो हमें नहीं पता, साथ में क्या कर लो 3x, और पानी की भाई 1 दे रखा है तो x हो गया, तो टोटल इतना दे रखा है भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसको काटोगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 लीटर,
है ना। कितना आ जाएगा भाई 2.5 लीटर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो भाई, एक्स की वैल्यू निकाल दो। दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जिस आपने बढ़िया लगे उस तरह कर लियो। वही दो तरीके हैं इसके करने के, है ना। और कोई तीसरा तरीका नहीं है, सीधा सिंपल बता दूँ। एक तो है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो क्या है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नहीं तो ऑप्शन एक बच्चे रख कर देखो, दोनों साइड क्या आने चाहिए भाई, इक्वल आने चाहिए। तो है ना, जैसे मैंने क्या है भाई, है ना, 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रखूंगी मैं। 3 प्लस में 2 अपोन में 5 करूंगी, और इस साइड ने 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 2 करूंगी। 5 से 5 कट गया, है ना, 2 तो 2 कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब 3 सही है, ठीक है, इसका मतलब 3 सही है। लेकिन आप दूसरा रखेंगे तो इक्वल को नहीं आवे, ठीक है। या तो ये तरीका या फिर क्रॉस कर लो भाई, जैसा आपने बढ़िया लगा ना उस तरह कर लो। टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, और जो है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है भाई, कोई कैसे करता है कोई कैसा ही करता है, लेकिन तरीके दोनों हैं बढ़िया, ठीक है भाई। बिल्कुल लीजिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है बताओ। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सौर अलायंस इज लोकेटेड एट मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली। तो कहाँ पे है भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में, बिल्कुल करेक्ट बताया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन की स्थापना कब हुई थी भाई, 2015 में। कब हुई थी भाई, 2015 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में 101 देश इसमें शामिल हैं। और होने की घोषणा करने वाला कौन सा है भाई, नेपाल है। नेपाल है ना भाई, छाया हुआ है नेपाल में, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। जितने भी प्राइवेट स्कूल थे ना सारे बंद कर दिए भाई, सारे बंद कर दिए, बंदे ने जबरदस्त डिसीजन लिया भाई, ठीक है। लीजिए भाई, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है भाई। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, हैदराबाद है। कहाँ पे है भाई, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च लोकेटेड। कहाँ बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बेंगलोर, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। और देखो कर्नाटक के बेंगलोर में, बिल्कुल भाई, सिलिकन सिटी, है ना, बिल्कुल सिलिकन वैली, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। ओके, नेक्स्ट है भाई, इसका क्या बताना भाई, एच सी एफ बताना है। क्या बताना है भाई, एच सी एफ। देखो भाई, एच सी एफ, एच सी एफ क्या आएगा भाई, ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। 4, 2 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। तो देखो 16 तो आएगा नहीं, 16 तो कट नहीं रहा है ना। तो इनमें तो बड़ा कौन सा 8 है, 8 तो काट के देखो, ये सारे कटे हैं नहीं कटे हैं, वैसे तो देख लियो, ठीक है। नहीं तो इनका आप निकाल कर भाई फैक्टर निकाल के भी कर सको, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा भाई, 8 आएगा। कितना आएगा भाई, 8 आएगा। नहीं तो आपका पुराना तरीका भाई 16 और 24 है, ठीक है। फिर प्राइम नंबर तक रहा करें, इधर सीधा कदे 4 टेक दो, ठीक है, कदे 8 टेक दो, ओके। ये प्राइम नंबर आता है, यहाँ पे नहीं पता हो तो, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। लीजिए भाई, अदरवाइज सीधा सिंपल है। 16 के करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 4, और 24 ना करोगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 आएगा, ठीक है। तो जो कॉमन होगा दोनों में वही इसका क्या आएगा भाई, एच सी एफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय बताओ भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे है, नारनौल। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात है, वेरी गुड, सभी सही बता रहे हो भाई, है ना। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी सेशन। नारनौल में कहाँ पे भाई, कहाँ किसका हिस्सा है, एनसीआर का हिस्सा है, ठीक है। देखो, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसतन आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा। 3 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है ना, तो उनकी आयु का योग क्या होगा भाई, बता दो कितना होगा, 4 गुणा में कर दो, है ना। जब योग निकालना हो ना तो जितनी लड़की हैं जितना उनका औसत है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 12 आ गया, सीधा सिंपल, ओके, सीधा सिंपल तरीका है। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 54 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हैं परंतु 3 से नहीं भाई, ठीक है। कितनी नहीं भाई, 3 से नहीं है। तो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर है ना। इसका जो आंसर है, अच्छा क्या बता रहे हो भाई, कोई नहीं, बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या आएगा भाई, कोई नहीं, क्या आएगा, कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना, बिल्कुल सही है भाई। जो संख्या देखिए 9 से विभाजित होती है वो सदैव 3 से विभाजित भी होती है। क्या होती है भाई, 3 से। रीजन क्या है इसका पीछे है ना, 9 से 54 के बीच जो संख्या 9 से विभाजित होंगी वह 3 से विभाजित होंगी, विकल्प ए सही है, ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 69 पर आगे हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग, है ना, वायु वेग मापने के लिए किया जाता है भाई। ये यंत्र और आते हैं भाई, यंत्र, ठीक है भाई।
यंत्र, बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ या फिर पाई रेडियोमीटर या एनियोमीटर। अब की बार भी आया हुआ था भाई। एक और चीज़, अब की बार जो सीईटी का पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये यंत्र पूछा गया था, एक उसमें आया हुआ था। इसका जो है डी डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, एनियोमोमीटर। ठीक है, एक मिनट रुको भाई। वायु वेग के लिए कौन सा यूज किया जाता है भाई? एनमियोमीटर का किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था भाई? लियोन बतिस्ता अल्बर्टिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च को बुधवार होता तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? बताओ भाई। ठीक है, ओके, बैरोमीटर, वायु दबाव, ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉरी की नीड नहीं है भाई, हो जाता गलती तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन याद कर लो पेपर में नहीं होने चाहिए, सबसे बढ़िया ये है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? संडे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? संडे आएगा। कैसे आया भाई संडे? देखो 18 मार्च को क्या है भाई? बुधवार है, तो है ना 1 मार्च को क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है भाई? 1 को, तो 1 से 18 मार्च तक कितने दोगे भाई? 17। 17 में विषम दिन निकालने के लिए 7 तक ये कर दो भाई, डिवाइड कर दो, तो कितने दिन शेष बच जाएंगे भाई? 17 दूनी 7 दूनी कितने होते हैं? 14। 3 दिन बच गए। कितने बच गए भाई? 3 दिन बच गए। तो इसमें से क्या कर दो भाई? पीछे जा रहे हैं तो माइनस कराएंगे, आगे जावांगे तो प्लस कराएंगे, बस ये ध्यान कर लियो, रविवार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 एम्पियर किसके बराबर हुआ है? बताओ। 1 गुलाम प्रति सेकंड, 1 वोट प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति गुलाम, या फिर 1 सेकंड प्रति गुलाम आवेश। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 1 गुलाम प्रति सेकंड, 1 गुलाम प्रति सेकंड, 1 एम्पियर। ओके, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई दीक्षा, स्वागत है भाई, है ना। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई यूनिट है भाई। क्या है? एम्पियर किसकी है भाई? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन में तक क्वेश्चन निकलेंगे। एम्पियर किसकी है ना? विद्युत धारा की एसआई है। और 1 एम्पियर 1 गुलाम प्रति सेकंड के बराबर होगा है। 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था भाई? देखिए 23 का इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, है ना, 2026 का है, जो मैं आपको, है ना भाई, करवा चुकी हैं। हालांकि नवंबर के महीने में आई थिंक मैंने करवाया था, है ना, बाकी देखना। लीजिए भाई, विश्व बाल दिवस की शुरुआत वर्ष 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में करी गई थी। यह प्रत्येक वर्ष भाई 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने और विश्व भर में बच्चों की बीच जागरूकता लाने और बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए, है ना। इसका जो विषय है भाई, हर बच्चे के लिए हर अधिकार था। ठीक है, 23 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब, ठीक है, 25 वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 का हुआ, 26 का तो है ही नहीं है। ओके, 26 का हुआ ही नहीं है। ठीक है, 25 वाला देखना। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है ना? सुधीर कक्कड़ है, सुमन रंगनाथ है, सुहास है, या फिर सम्मत सिंह है। तो बताइए भाई, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए वालों का भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, सुधीर आएगा भाई, सुधीर, सुधीर। देखिए, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक सुधीर कक्कड़ थे। ओके, 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया भाई? निर्धन हो गया। ओके भाई, इसका जो आंसर है, ठीक है, 2024 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश के क्या होती है भाई? प्रोपोर्शनल होती है। बताइए किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है? विभवांतर के, प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के, या ऊष्माशय के, या फिर इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? है ना, प्रतिरोध के। बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रतिरोध के। ठीक है, एक प्रतिरोधक में देखिए, धारा किसी प्रतिरोध में उसके प्रतिरोध के, है ना, क्या होती है भाई? प्रोपोर्शनल होती है। ओम के नियम से I = V/में R। इसका अर्थ है यदि विभवांतर स्थिर है तो विद्युत क्या है भाई? प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम हो जाती है, और प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा उतनी क्या होगी भाई? कम होगी, कम। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, आ गया, क्या आ गया भाई? रीजनिंग आ गई। एक निश्चित कोड में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, और 478 का अर्थ क्या है भाई? सी गुड पिक्चर है। अगर इन दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन देखो, है ना, तो कितना कॉमन है? 4। 4 के लिए देखो क्या यूज हुआ है? 4 के लिए क्या यूज हुआ है भाई? है ना, 4 के लिए क्या यूज हुआ है? गुड। देखो क्या यूज हुआ है भाई? गुड हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखो 7 to 9 पिक्चर्स आर। ठीक है, क्या है भाई? जस्ट 1 मिनट, है ना, 1 मिनट रुको भाई। ओहो, जस्ट 1 मिनट भाई, क्या कर दिया? 1 मिनट देना भाई। लो भाई, ठीक है, अब बताइएगा। चलिए भाई, ठीक है, मैं करवाना सोच रही थी भाई बेटर है। तो देखो भाई, इसमें कॉमन क्या है एक्चुअल में?
हमें किसके लिए बताना है भाई, सी का बताना है भाई, किसका बताना है, सी का। अच्छा बिल्कुल भाई, तो क्या बता रहे हो भाई, 8, 8 बिल्कुल करेक्ट है भाई, 8 बिल्कुल करेक्ट है। जो मैं बताना चाह रही थी ना वो इस प्रकार से आपको बताना चाह रही थी भाई। ठीक है, 4 देखो किस चीज़ के लिए है भाई, है ना, किस चीज़ के लिए है, गुड के लिए, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसने है ना ट्रायंगल करके, ट्रायंगल ये मेंशन कर लिया, और सर्कल करके भाई, सर्कल 8 किसके लिए यूज़ हुआ है भाई, है ना, सी के लिए यूज हुआ है। 7 में देखो इन दोनों में जो कॉमन है पिक्चर, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा 8 के लिए क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मैथ्स का है, 3/4 माइनस 5/(x=7/x)। आपके पास दो तरीके, वही सेम एज टीज भाई। मनोज लांबा, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बताओ भाई। यदि x का मान कितना बता रहे हो भाई, ओके ठीक है, 16, 16 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, 16 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, 16 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या किया भाई, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, है ना, वेरिएबल एक साइड कर लिए, है ना, कांस्टेंट एक साइड कर लिए, है ना, यहाँ पे ले लिया सीधा सिंपल 7 और 5 12। तो अब कर दी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो इसने काट दो, है ना, 4 से कट गया, और 4 चौक 16, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, पी, पी के बाद में भाई आर, आर के बाद में क्या दे रखा है, टी, और बी क्या कर रखा है भाई, प्लस दो दो। अच्छा, क्या कर रखा है भाई, प्लस दो दो। ध्यान से देखो, पी के बाद में आर, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 20, 20 के बाद में 22, प्लस दो रहा है तो प्लस दो कर दो, बी में एक्स आएगा, क्या आएगा भाई, एक्स। बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, वेरी गुड, ये हुई ना बात, है ना भाई। इस प्रकार से हर एक में दो दो ऐड लो भाई, कर दो भाई, मैथ का बिल्कुल इजी है ना। आपको भाई जिसने मैथ है ना देखो स्पीड बढ़ानी है ना, तो सबसे पहला एक तले के 25 तक टेबल और क्यूब और स्क्वायर रूट भाई याद होने चाहिए, 30 तक सब तो बढ़िया। ठीक है, ये तो कितना हो गया भाई 8, और ये कितना हो गया भाई, है ना 1000, इन दोनों ने ऐड कर दो 1008, किस में दे रखा है, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी, सीधा सिंपल। ठीक है, 10 की पावर 3 हो तो सीधा एक का आगे 3 जीरो टेक दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मतलब 10 की जितनी भी पावर है उसका मतलब उसका आगे उतनी है जीरो। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है, बताओ भाई किसको कहा जाता है ना, करनाल को, पानीपत को, गुड़गांव को, रोहतक को, तो किसको कहा जाता है भाई, करनाल को, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, सही बता रहे हो भाई। ठीक है, करनाल उत्तर प्रदेश के शामली और शानपुर जिलों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के, है ना। हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, जो कि कब है भाई, 2015 में इसका, है ना, स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, गुरुग्राम में, रांची, पटना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई बात हो रही है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई, गुरुग्राम, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। और इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री, पॉइंट भी नोटेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है इसका नाम है, हाँ भाई लीजिए भाई। अब आ गया मैथ का, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़, है ना, पंक्ति के दोनों छोरे से 7वें स्थान पर है, तो पेड़ की संख्या बतानी है। तो भाई सीधा सिंपल है, जब भी निकालनी है दोनों साइड तो दे रखी है, तो 7 प्लस में 7, एक माइनस करोगे क्योंकि इधर से भी गिन लिया इधर से भी गिन लिया, 14 में 1 गया, 13 आ गया, कितना आ गया 13, कहीं गलती से 7 और 7 14 कर दो, इस तौर से भी 7 एक घटाना है, क्यों, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से एक की जगह बैठेगा पेड़, है ना, जगह तो एक ही जगह होगा, बंदा हो चाहे पेड़ आ जाए कुछ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जाइलम उत्तक से निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है भाई, जाइलम से बताओ भाई, जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे भाई क्या रहेगा बताओ इसका जो आंसर है, लेकिन रुको ऑप्शन तो देख लो, जाइलम उत्तक से निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है। ठीक है, ये तो घटक पूछ रखा है भाई, देखो एक मिनट रुको, ऑप्शन है आपके सामने, चलनी नलिकाएं आएगा, फ्लोएम फाइबर आएगा, या फिर ट्रे किड्स आएगा, यस है कोशिकाएं आएगा। हिंदी में नहीं समझ में आओ तो इंग्लिश में देख लो भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या है भाई, है ना, ए आएगा भाई, बी नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिए, है ना। क्या आएगा भाई, सीव ट्यूब आएगा, नलिकाएं, देखिए जाइलम उत्तक में चलनी या सीव नलिकाएं पाई जाती हैं, जाइलम उत्तक पौधों में जल परिवहन, जैसे जल और जैसे जाइलम, बिल्कुल भाई ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज़ का परिवहन करता है किस चीज़ का नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी
लाका डोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग से सम्मानित किया गया। तो बताओ भाई कौन सा राज्य है? मेघालय है, सिक्किम है, असम है। क्या बता रहे हो भाई? असम है। हाँ भाई, असम किस तरह आ जाएगा? असम तो चाय के लिए है भाई। ठीक है, हल्दी की बात हो रही है, हल्दी के लिए क्या आएगा भाई? मेघालय आएगा। क्या आएगा भाई? मेघालय। ओके, मेघालय आएगा, मेघालय। पॉइंट भी नोटेड है ना भूपेंद्र? स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, ज्योति आपका भी स्वागत है भाई। मैंने तो अभी देखा है इसके भी काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर लिया भाई। ठीक है भाई, मैंने सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं जस्ट ये देख रही थी कोई बच्चा गलत तो नहीं बता रहा, नाम नहीं देखे। मेघालय राज्य की लाका डोग हल्दी के लिए भाई कौन सी हल्दी, नाम भी देख लो। ठीक है, जियोग्राफी इंडेक्स टैग से सम्मानित किया गया। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है। किस विभाग द्वारा दिया जाता है? हाँ, अगला पर ध्यान है। हरियाणा भारत सॉरी हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है भाई? है ना, किसका है ये और बता दो। जादूगरी तो बता दिया, किसका है ये तो बता दो। जादूगरी ये बताओ किसका है साथ में, है ना? झाड़ू फ्री तो ठीक है, किसका है बताओ? राजा राम शास्त्री का। किसका है भाई? राजा राम शास्त्री का। साथ में फैक्ट भी बताया करो भाई, किसका है किसका नहीं है। एक उस पर लगे रहो, एक पर है ना कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, है ना। साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आने दो भाई। नेक्स्ट है 28 सेंटीमीटर वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर काटेगा? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आवे ना तो ध्यान रखो, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लो। क्या निकाल लो भाई? है ना, आपको चाहिएगी इसकी, है ना। देखो क्यों चाहिएगी भाई? ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया घूमेगा तो कितना वो ले रहा है भाई। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वो निकाल कर, और जितनी ये दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 880 सेंटीमीटर। लेकिन यूनिट जरूर चेक करा करो, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में हो। तो इसका जो है 2πr, ठीक है, क्या आएगा भाई? जो सर्कमफ्रेंस होती है क्या होती है? ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई? 88। काट दो, कितनी आ गई? 10 आ गई। तो 10 किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। किस में दे रखा है भाई? बी में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। अच्छा भाई देखो ध्यान से, ठीक है, ये इसमें या तो पाई डी लिख लो या 2πr लिख लो। बात वाई है 2r मिलकर के बन जाए भाई डायामीटर बन जाए। क्या बन जाए? डायामीटर। कहीं ये सोचो ना ये कहाँ से आ गया। ओके, तो इस प्रकार से 22/7 गुणा में, है ना, डायमीटर दे रखा था। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यास। या तो सीधा इसकी वैल्यू रख दो या 2 में, अगर आप ऐसे रख रहे होगे ना तो 14, इसका आधा करोगे, इसका क्या करोगे? आधा करोगे जब रेडियस रखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सीधा कर रखा है तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक नंबर का क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, किस प्रकार से कैसे होगा। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल अच्छा आंसर रटिया पड़ा है लीजिए भाई। ठीक है, देखिएगा, समरूपता पूर्ण करो भाई। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी के है? बताओ भाई जल्दी से बता दो, है ना। पृथ्वी के है, ग्रह है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, प्लेनेट है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लो 87। 13 क्वेश्चन रह गए भाई, बहुत जल्द कर दिया आप लोगों ने, है ना। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित करी गई? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? है ना, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए 18 से 30 जनवरी 2024 के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश में बदल जाता है। बताओ भाई किस चीज में बदल जाता है? दूसर ग्रे में, येलो में, रेड में, नन ऑफ दीज में। तो इसका जो आंसर है भाई, ग्रे वालों, ग्रे वालों, बिल्कुल करेक्ट है भाई। रेड नहीं आएगा भाई, रेड, रेड जिसने भी दिया है भाई पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बाकी सबका करेक्ट है ना। एक बच्चे ने गलती से भाई येलो दे दिया था। जब सफेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये क्लोरीन और सिल्वर में विघटित होने के बाद दूसर ग्रे रंग हो जाता है ना। फाइल क्या है भाई? फाइल बताओ क्या है? लीजिए भाई, है ना, कंप्यूटर का आ गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम है, एक अस्थायी भंडारण है, स्थान है या द्वितीय भंडारण है। मीडिया पर एक नाम किस स्थान है, एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल है। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है, रंजीत शर्मा स्वागत है भाई आपका, है ना। क्या है? सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, सी वालों का बिल्कुल। मुस्कान कुमारी स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, क्या है? द्वितीय भंडारण मीडिया पर एक नामांकित स्थान है। फाइल देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में एक कनेक्ट क्या है भाई?
कंटेनर है जो डाटा, सूचना, सेटिंग और कमांड को स्टोर करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ किया जाता है। फाइल द्वितीयक भंडार मीडिया पर एक नामांकित स्थान है, भारत के सुप्रीम न्यायालय में शामिल है। बताओ भाई क्या शामिल है। ठीक है, इन दोनों में से बता दो, इन दोनों में तो बता दो, है ना। संजय स्वागत है भाई आपका। इन दोनों में तो बता दो भाई, मुख्य न्यायाधीश और प्लस में। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग भाई सोनिया, बड़े लेट आए आज तो। मुख्य न्यायाधीश प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में। ध्यान रखना भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की। देखिए भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और वर्तमान में भारत के न्यायाधीश भाई कौन है बताओ। ठीक है भाई, अब कौन है भाई? सूर्यकांत। अच्छा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है। 80, ठीक, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही। लीजिए भाई, क्या आएगा नेक्स्ट बताओ। रीजनिंग का आ गया। किसका आ गया भाई? रीजनिंग का। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे क्या आएगा भाई? कौन सा सीक्वेंस अपनाया गया है? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, दो भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13, 13 का बाद में जो प्राइम आवा है वो आवा है 17। बिना टाइम वेस्ट किए लीजिए भाई, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड भाई। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, बिल्कुल। ओड नहीं भाई, ओड नंबर नहीं है भाई। देखिए ध्यान दीजिए, ओड नंबर में इसमें डिफरेंस है। अगर ओड नंबर आओगा तो ओड नंबर में 9 भी छूट गया, है ना। यहाँ पर तो आपका 15 भी छूट गया, लेकिन ये प्राइम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आंसर 17 होगा। प्राइम वो है जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ, ठीक है भाई, जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा एनाकोडिंग, क्या है भाई? इनकोडिंग। कौन सी इनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो बताओ भाई कौन सी कर सकती है भाई? इसकी फुल फॉर्म और बता दो। दे रखी है लीजिए भाई बताइए, है ना, दे ही रखी है। तो क्या बता रहे हो भाई? अरे भाई कमाल कर दिया, एक नंबर काट लियो। एक नंबर कटेगा, किसका किसका कटेगा? ले आ जाओ, बी आएगा इसका आंसर, यूनिकोड आएगा। ठीक है भाई, नंबर कटेगा इसका, जिसका ए दिया उन्होंने उनका सबका नंबर कट गया। लियो जो, यूनिकोड स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यूनिकोड करेक्टर इनकोडिंग क्या है भाई? स्टैंडर्ड एक निश्चित लंबाई की करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसमें दुनिया की सभी जीवित भाषाओं के करेक्टर शामिल होते हैं भाई। ठीक है, पॉइंट नोट, नंबर काट लियो भाई। ठीक है, यूनिकोडेड। ठीक है, बड़ी जल्दी लग रही है भाई, इस तो जल्दी बता कौन करा होगा? मैं खुद जल्दी करवाने लग रही हूँ और लगे हुए हूँ फटाफट, है ना। लीजिए भाई बताइएगा, यदि एक कुट भाषा में नाइट को क्या लिख रहे हैं भाई? REKDX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्राइम को क्या लिखा जाएगा? नाइट में। और इसमें देख लो क्या चीज़ हो रही है भाई। ठीक है, नाइट में और इसमें क्या फंडा लग रहा है अगर हम देखें। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, थोड़ी शांति भाई, पेशेंस। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। +4 है ना, लॉजिक भी बताया भाई मंजू ने, बिल्कुल भाई। +4 और -1, ये हुई ना बात है, लॉजिक। रूबी राणा भाई स्वागत है भाई, काफ़ी दिन बाद दिखे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया गया भाई, n के बाद r है तो +4, -4, +4, -4, इस प्रकार से ये सीक्वेंस अपना गया है। तो क्राइम में भी कर दो काम है ना, +4 है और -4, +4 और -4, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। 94, 6 क्वेश्चन रह गए, बता दो भाई। भारत में वेट क्या है भाई, है ना, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताओ भाई कौन सा था, है ना। और एक और चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा है वैट की, क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। क्या आएगा भाई? वैल्यू एडिड टैक्स। ओके, है ना। इसका आंसर हरियाणा वालों, हरियाणा वालों पक्का करेक्ट है। हाँ भाई, हरियाणा पक्का करेक्ट है, श्योर। हाँ भाई श्योर, लॉक कर दूँ, है ना। बताओ इसका आंसर राजस्थान आएगा, क्या आएगा भाई? हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा? हाँ भाई, ओके, बताओ हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा, कौन सा लॉक करूं भाई? पक्का, चलिए भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है ना हरियाणा आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, लॉक कर दिया भाई। ठीक है, मतलब अपना आंसर पर श्योरिटी है। ये हुई ना बात, भारत में वेट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और सबसे बाद में, है ना, वेट को लागू उत्तर प्रदेश को किया गया भाई, है ना। वेट एक उपभोक्ता कर है, यह आपूर्ति श्रृंखला के दौरान प्रत्येक चरण में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जोड़ा जाता है। वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है भाई? जीएसटी में, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। श्योर ही होना चाहिए भाई, मैं बस ये देखना चाहती थी कितना दम है भाई। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड है, ओके। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू कराया है? किसने कराया भाई?
आरबीआई ने कराया है, या फिर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया है, या इसरो ने किया है, या फिर नीति आयोग ने। ठीक है भाई, क्या हुआ था भाई, क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, हाँ भाई, ओके, नीति आयोग क्या बता रहे हो भाई? नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट है भाई, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बताओ भाई, कब 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 नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, मोदी ने तो कराया था, लेकिन कब? 2014 में या 15 में? हाँ भाई बिल्कुल, लीजिए, नीति आयोग 4 जुलाई से 30 दिसंबर तक संपूर्णता अभियान शुरू कराया। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में चिन्हित संकेतों और आकांक्षी ब्लॉकों के संकेतों में स्थिति प्राप्त करना था भाई। उससे पहले क्या था भाई? ये योजना आयोग था। क्या था भाई? योजना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है भाई? बिल्कुल योजना आयोग की जगह, बिल्कुल भाई सुमन, वेरी वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, फुल फॉर्म भी बता दी भाई, वेरी गुड भाई पूजा, है ना, ऊपर बता के गई हुई है। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई बताओ, जीएसटी आएगा या ए आएगा? मुझे ये बताओ, जीएसटी आएगा या ए आएगा? हाँ भाई, जीएसटी आएगा, जीएसटी, जीएसटी आएगा, जीएसटी, है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या आएगा भाई? जीएसटी आएगा। लो कप्तान, स्वागत है भैया आपका। देखो, हरियाणा सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध वस्तु एवं कर सेवा जीएसटी से है। इस योजना के तहत ग्राहकों को खरीदारी के दौरान बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का क्या रखा था भाई? है ना, जीएसटी। क्या आएगा भाई? जीएसटी, बिल्कुल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? बताओ भाई, किस में है भाई? क्या शो करूं भाई? 1 मिनट रुकियो भाई, क्या शो करना है? 1 मिनट रुको, क्या गलत हो गया? 1 मिनट दियो भाई, क्या गलत हो गया रे? ये देखो, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध वस्तु एवं कर सेवा, ऑप्शन है ना, कौन सा? देखो ये रहा, वस्तु, जीएसटी ये दे रखा है भाई। इस योजना के तहत ग्राहकों को खरीदारी के बिल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया भाई। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, कुछ नहीं तो ओके, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे, जल्दबाजी क्या हमें? कोई जल्दबाजी नहीं, है ना, हो सका है भाई बुक में गलत दे रखा हो, कुछ गलत पढ़ लिया हो मैंने, कोई समस्या नहीं है भाई, बिल्कुल बताइएगा। जिस पर ऑब्जेक्शन हो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित नहीं, निहित है सॉरी, है ना, निहित है? 20 में, 51 में, 21A में। तो इसका जो आंसर है सी आएगा भाई, 21A में है। किस में है भाई? 21A में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। भारतीय संविधान के 21A में शिक्षा का अधिकार निहित है। इसके तहत 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और एक और चीज भाई, संविधान में यह अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन जोड़ा गया भाई। जल्द, अच्छा, ईस्ट हरियाणा, अच्छा जल्दी जल्दी ना भाई, मेरे को तो कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? अम्बाला, हिसार, है ना, सिरसा, रोहतक है, तो कौन सा नहीं है भाई? बिल्कुल क्लियर कट अपना दिख रहा होगा यहाँ पे। हरियाणा में कितने मंडल हैं बता दो, है ना, कितने प्रशासनिक मंडल हैं और कितने जिले हैं बताओ, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी सिरसा। ठीक है, तो कितने हैं भाई? 6 हैं। कितने हैं? 6। और जिले कितने हैं भाई? 23। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा वो कर रखे है भाई, अपडेट कर लो, 23 है। और इस प्रकार से देखो, हिसार के बाद में रोहतक, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल, है ना। और सिरसा हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पर्सन मार्क लो, 2 रह गए भाई। ठीक है, क्या लॉजिक है यहाँ पे देखें तो 5, 12, 13, 17, 8। अगर आपने ना मैथ आवा है, पाइथागोर यहाँ पे थ्योरम आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या बन रही है भाई? ठीक है, अगर हम 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर आता है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों ने ऐड कर दिया 289 आता है ना। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर न करा तो 625 आता है। इसी प्रकार से इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करांगे तो 41 का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, है ना। सबका करेक्ट है भाई, 41 41 पूरी लाइन चला रखी है भैया। आस्था भी आई हुई है भाई, स्वागत है भैया आस्था आपका, बिल्कुल लास्ट में आई हो भाई। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो बताओ भाई, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? बिल्कुल कप्तान सो रहे हैं भाई, क्या हुआ भाई? ठीक है, अब सबका नाम तो देखो मैं बोल नहीं सकती, जिसमें थोड़ा बहुत वो हो, है ना,
तो फर्स्ट टाइम पहली बार बोल देती हूँ भाई। बाकी तो देखो है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, है ना, सारी है, क्या आएगा भाई, सारी है ना, बेसिक। देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को सारी ऑक्साइड कहा जाता है। अच्छा भाई, अब एक और चीज़ बता दो, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं 31 मतलब 31 हैं, कितने हैं भाई, टोटल 31 हैं। आज एक हो गया, 30 रह गया। डेली 50-50 करना चाहोगे या एक साथ, एक बात है ना, सैटरडे संडे इनको करना चाहोगे या डेली करना चाहोगे, इस चीज़ का कमेंट करके जवाब दे दियो भाई। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे ना जिस हिसाब से, उसी हिसाब से करवा दूंगी भाई, ठीक है। सारे तो करवाऊंगी, जैसे भाई मैंने स्टेट में है, स्टेट में मैं टारगेट लेकर चली थी 50 प्रैक्टिस सेट का, तो 47 बोल लिए हैं, 3 रह गए हैं, ठीक है भाई, एक साथ मैम, एक, अच्छा संडे। चलो भाई, कमेंट करके बताइएगा, जिस चीज़ के ज़्यादा होंगे ना उस हिसाब से करवाऊंगी भाई, ठीक है, जिस हिसाब से। लेकिन होंगे 9 बज गए, इतने ही सेम टाइम पर होंगे, लेकिन मुझे ना बताना भाई, ठीक है, ऐसे नहीं, है ना, मुझे याद रहेगा भाई, बिल्कुल। अच्छा चलिए भाई, सभी बच्चों का थैंक यू भाई, वीडियो ने लाइक कर दियो। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन पसंद आया होगा भाई, और सभी बच्चों का शुक्रिया, क्लास में जुड़े, बड़े अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए भाई, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई सभी का। ओके, गुड नाइट भाई, सुबह मिलते हैं हिंदी की क्लास में, सेम टाइम रहेगा भाई, 9 बज के 6 मिनट पर सुबह हिंदी की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच भाई।